नमस्कार। सोचिए जरा, क्या किसी कोर्ट की एक आम सी टिप्पणी या कीजिए एक छोटा सा कमेंट पूरे देश की डिजिटल पॉलिटिक्स और सोशल मीडिया में तहलका मचा सकता है। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे ही अब्सर्ड इंटरनेट फिनोमिनन की बात करेंगे जिसने ना सिर्फ वायरल होने के रिकॉर्ड्स तोड़े बल्कि इस्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल नैरेटिव्स को भी एक अलग अंदाज में चुनौती दे दी। बात हो रही है कॉकरोच जनता पार्टी की। आइए देखते हैं कि आखिर शुरू कैसे हुआ और इसका असल इम्पैक्ट क्या है। शुरुआत सीधे इस आंकड़े से करते हैं। 1.5 करोड़ यानी पूरे 15 मिलियन। सिर्फ कुछ ही दिनों के अंदर एक बिल्कुल नई और पूरी तरह से सटेरिकल मूवमेंट ने इंस्टाग्राम पर इतने फॉलोअर्स इकट्ठा कर लिए। ये नंबर अपने आप में इस बात का सबूत है कि इंटरनेट पर किस तेजी से लोगों की बेचैनी, उनका गुस्सा और उनका मजाक एक आकार ले सकता है। पर एक बड़ा सवाल ये है कि आखिर इतनी जल्दी ये इतना बड़ा बन कैसे गया। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और समझते हैं कि ये स्पार्क आया कहाँ से। डेट थी 15 मई 2026। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत फर्जी डिग्रीज वाले एक मामले की सुनवाई कर रहे थे। उस दौरान उन्होंने ये टिप्पणी की जहां उन्होंने कुछ लोगों की तुलना कॉकरोच यानी तिलचट्टे से कर दी, जो बेरोजगार हैं और सिस्टम पर हमला करते हैं। हालांकि ठीक अगले ही दिन उन्होंने क्लियर भी किया कि उनका इशारा पूरे देश के युवाओं की तरफ बिल्कुल नहीं था, बल्कि सिर्फ उनकी तरफ था जो फर्जी डिग्रीज लेते हैं। लेकिन देखिए, इंटरनेट का मिजाज ही कुछ और होता है। एक बार ये कॉकरोच शब्द वायरल हुआ तो उसने अपना एक बिल्कुल नया रास्ता बना लिया। भाग 1, द स्पार्क ऑफ द स्वॉर्म, आंदोलन की शुरुआत। अब जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। ये किसी भी नई डिजिटल ट्रेंड को पीछे छोड़ देती है। 15 मई को अदालत में बयान आता है। ठीक अगले दिन 16 मई को बॉस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले एक 30 साल के इंडियन पीआर स्टूडेंट अभिजीत दिपके इस पार्टी के वेबसाइट तक लॉन्च कर देते हैं। और देखते ही देखते 18 मई तक 1 लाख से ज्यादा लोग खुद को इस पार्टी का ऑफिशियल मेंबर रजिस्टर करवा लेते हैं। मतलब स्पीड देखिए आप। ये बताता है कि लोग किसी ऐसे प्लेटफॉर्म का कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। भाग 2, इनसाइड द कॉकरोच मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र के अंदर की बातें। इस पार्टी को ज्वाइन करने की शर्तें सुनिए, आपको हंसी आ जाएगी। सीजेपी का सदस्य बनने के लिए आपके अंदर कोई बड़ा एम्बिशन यानी जीरो एम्बिशन होना चाहिए, क्रॉनिक बैक पेन की शिकायत होनी चाहिए, फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप्स देखकर क्रिंज सहने की पूरी क्षमता होनी चाहिए और रात रात भर जागने की आदत होनी चाहिए। एकदम साफ है ना? ये पूरी तरह से थके हुए और फ्रस्ट्रेटेड जेन जी युवाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया एक व्यंग्यात्मक यानी सटायरिकल क्राइटेरिया है। लेकिन ठहरिए, मजाक अपनी जगह है। अगर आप इनके मैनिफेस्टो पर गौर करेंगे तो इनकी मांगें पूरी तरह से सीरियस हैं। इनका घोषणा पत्र मांग करता है कि किसी भी रिटायर होने वाले चीफ जस्टिस को राज्यसभा की सीट नहीं मिलनी चाहिए। अगर वोट्स डिलीट होते हैं तो इलेक्शन कमीशन पर सीधे यूएपीए के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। महिलाओं के लिए सीधे 55% आरक्षण, बड़े कॉर्पोरेट मीडिया लाइसेंसेस कैंसिल करना और दल बदलू नेताओं पर 20 साल का बैन लगाना। इसके साथ ही नीट एग्जाम पेपर लीक्स पर कड़ी एक्शन की मांग भी शामिल है। ये साफ दिखाता है कि उस मीम कल्चर के पीछे असली शिकायतें कितनी गहरी हैं। भाग 3, गोइंग वायरल ओवरनाइट यानी रातों रात हिट। अब आते हैं नंबर्स पर। ये चार्ट सच में दिलचस्प है। जैसा कि रिपोर्ट्स में ऑब्जेक्टिवली बताया गया है, कॉकरोच जनता पार्टी ने इंस्टाग्राम पर 15 मिलियन फॉलोअर्स का बड़ा आंकड़ा पार कर लिया। और वही अगर हम तुलना करें तो देश की रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी के उसी सेम प्लेटफॉर्म पर 8.8 मिलियन फॉलोअर्स थे। एक सटायरिकल अकाउंट का इतनी जल्दी इतने मास लेवल पर ऐसे नंबर्स हासिल करना डिजिटल दुनिया में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बन गया। और सबसे हैरानी की बात ये रही कि इस फिनोमेनॉन ने मेनस्ट्रीम पॉलिटिक्स को भी अपनी तरफ खींच लिया। सच्चे चुने हुए नेता इस मीम कल्चर का हिस्सा बनने लगे। तृणमूल कांग्रेस की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट महुआ मोइत्रा और एमपी कीर्ति आजाद ने ओपनली इस पैरोडी ग्रुप की सिंबॉलिक मेंबरशिप को स्वीकार किया। इस एक कदम ने इस मूवमेंट को एक नई तरह की वैलिडेशन और क्रेडिबिलिटी दे दी। भाग 4, एकोज ऑफ पास्ट जनता पार्टीज, पुरानी जनता पार्टियों की झलकियां। अगर हम थोड़ा ऐतिहासिक नजरिए से देखें तो 1977 और 1988 की जो जनता पार्टीज थीं, वो सड़कों पर जनसभाओं में बनी एंटी एस्टैब्लिशमेंट कोalitions थीं। लोग फिजिकली इकट्ठा होते थे। लेकिन उसके बिल्कुल बरक्स 2026 की कॉकरोच जनता पार्टी पूरी तरह से स्मार्टफोन, एल्गोरिथम और मीम्स के दम पर चलती है। नाम में वही जनता है, इरादा भी वही एंटी एस्टैब्लिशमेंट वाला है, लेकिन प्रोटेस्ट करने का तरीका पूरी तरह से बदल चुका है। भाग 5,
फेसिंग लीगल एंड डिजिटल हर्डल्स, कानूनी और डिजिटल रुकावटें। अब यहाँ एक बड़ा दिलचस्प सवाल उठता है। मान लीजिए अगर ये पार्टी सच में चुनाव लड़ना चाहे तो क्या उन्हें कॉकरोच एक चुनाव चिन्ह के रूप में मिल भी सकता है? आखिर भारत के इलेक्शन लॉज इस बारे में क्या कहते हैं? असल में इलेक्शन कमीशन के रूल्स इस मामले में काफी सख्त हैं। इलेक्शन सिंबल्स ऑर्डर 1968 बिल्कुल साफ करता है कि किसी भी नए प्रस्तावित सिंबल में किसी जानवर या पक्षी की आकृति नहीं हो सकती। चलिए, कॉकरोच नहीं, पर सीजेपी ने जो अपना बैकअप सिंबल सोचा था, एक मोबाइल फोन, वो भी ईसी की लगभग 100 फ्री सिंबल्स की लिस्ट में मौजूद नहीं है। हालांकि मोबाइल चार्जर उस लिस्ट में जरूर शामिल है। यानी कानूनी रूप से देखा जाए तो उनके सामने शुरुआत में ही बड़ी रुकावटें खड़ी हैं। और सिर्फ कानूनी नहीं, डिजिटल हर्डल्स में आई। 20 मई को इनका एक्स अकाउंट 40,000 फॉलोअर्स क्रॉस कर जाता है। लेकिन ठीक अगले दिन सुबह बिना किसी तुरंत एक्सप्लेनेशन के उनका अकाउंट इंडिया में विदहोल्ड यानी ब्लॉक कर दिया गया। पर भाई, इंटरनेट की स्पीड तो इंटरनेट की है। उसी शाम उन्होंने कॉकरोच इज बैक नाम से एक नया अकाउंट लॉन्च किया और फिर से डिजिटल मैदान में आकर खड़े हो गए। और बात यहीं खत्म नहीं होती। लड़ाई अब ब्रांड नेम तक पहुंच चुकी है। इस टेबल को देखिए। अलग अलग लोगों ने, जिसमें अजीम अदम भाई, अखंड स्वरूप और एक सीजेपी प्रोप्राइटरशिप शामिल हैं, इस कॉकरोच जनता पार्टी नाम की ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई कर दिया है। कुछ एप्लीकेशंस ने बेसिक फॉर्मेलिटीज पास कर ली हैं और लेबल मार्क को वियना कोडिफिकेशन के लिए भेज दिया गया है। सोचिए, जो एक मजाक और सटायर के रूप में शुरू हुआ, वो अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की कड़ी लड़ाई बन गया है। तो इन सब बातों से हम क्या समझ सकते हैं? ये पूरा घटनाक्रम हमें साफ दर्शाता है कि आज का युवा व्यंग्य और मजाक को सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, बल्कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का एक नया और असरदार हथियार मान रहा है। आजकल मीम्स और डिजिटल आइडेंटिटी सिर्फ आपकी स्क्रीन तक सीमित नहीं है। उनमें असल पब्लिक डिस्कोर्स और राजनीतिक नाराजगी को आकार देने की बहुत बड़ी ताकत है। तो इस विश्लेषण को हम एक बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ इंटरनेट का एक और शॉर्ट टर्म वायरल जोक है जिसे लोग अगले महीने तक भूल जाएंगे? या फिर क्या इसने आने वाले कल की डिजिटल डेमोक्रेसी और इंटरनेट से चलने वाली पॉलिटिक्स का एक नया ब्लूप्रिंट हमारे सामने रख दिया है? इस पर जरूर सोचिएगा। आज हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कीप लर्निंग।